हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपने लोन का ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके हैं, पैसा दे नहीं पा रहे, या क्रेडिट कार्ड का जो बिल है आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, दे नहीं पा रहे। इस अभी आपके साथ क्या होगा? देखिए, स्पेशल मेंशन अकाउंट हो जाएगा। आपका अकाउंट जो है पहला महीना वो जीरो हो रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बैंक ने आपका जो अकाउंट है ये स्पेशल मेंशन में डाल दिया। इसके बाद आपके पास क्या होगा? एक के बाद एक फोन आना शुरू हो जाएगा। एक रिकवरी एजेंसी को आपका केस चला जाएगा, उसके बाद उधर से फोन आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसा बैंक या एनबीएफसी कंपनी है जिधर से एक दिन में आपके पास 100 से 150 200 तक फोन आ सकता है, सिर्फ एक ही जगह से। ठीक है। और अगर आपका पास मल्टीपल अपने डिफॉल्ट कर चुके हैं या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर चुके हैं तो सोचिए आपके पास कितना फोन आ सकता है। उसके बाद सेकंड महीने में क्या होगा? स्पेशल मेंशन अकाउंट जो अकाउंट है ये 1 हो जाएगा। उस टाइम तो और भी ज्यादा आपको परेशानी करना शुरू कर देगा ये रिकवरी एजेंसी लोग। हाँ, तो एक के बाद एक फोन, एक के बाद एक फोन। अगर आप सब फोन उठा लेंगे, मैं तो बोलता हूँ आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अगर आपने 2-3 जगह से डिफॉल्ट किया और पूरा दिन में जितना भी फोन आएगा, मैं तो अगर उठाएंगे तो मैं तो बोलूंगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना फोन करेगा, इतना परेशानी करना शुरू कर देगा जो आदमी खाना पीना सब छोड़ देगा इन लोगों के चक्कर में, इन लोगों का चक्कर में। ठीक है। उसके बाद तो होम विजिट भी शुरू हो जाएगा। हाँ, हर कोई बैंक का ऐसा नहीं है जो पहला महीना या सेकंड महीने से ही होम विजिट करना शुरू कर देगा। कोई बैंक तो ऐसा भी होता है जिस एजेंसी को देता है वो एजेंसी आपको पहला महीने में भी आ जाता है। कोई तो एजेंसी होता है वो तीसरा या चौथा महीने से आ जाता है। तो ऐसा नहीं है जो कोई पहला महीने से ही आएगा या चौथा महीने से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक बैंक का एक एक जैसा पॉलिसी रहता है। जैसे ही आपका अकाउंट तीसरा महीने में चला जाएगा, जैसे आपका अकाउंट तीसरा महीने में चला जाएगा, तब आपके साथ क्या होगा? तब देखिए, तब आपका अकाउंट जो होगा वो एनपीए हो जाएगा। एनपीए का मतलब है बैंक का आपके जो लोन है या जो भी क्रेडिट कार्ड है इधर से पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है। उसको बोला जाता है एनपीए। एनपीए में आपका अकाउंट चला गया। एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए जैसे ही हो जाएगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरुआत हो जाता है। नॉर्मली तो उससे पहले भी नोटिस आ जाता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई का जो काम है वो 3 महीना जैसे आपने डिफॉल्ट करेंगे और 92 डेज बाद आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई शुरुआत हो जाता है नॉर्मली सभी बैंक का। तो उसके बाद आपके पास क्या होगा? आएगा उसके बाद आपके पास डिमांड नोटिस आएगा, रिकॉल नोटिस आएगा। ये डिमांड नोटिस रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? देखिए, डिमांड नोटिस रिकॉल नोटिस का देखिएगा, नोटिस के नीचे एक डेट या एक तारीख मेंशन रहेगा जो इस डेट के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर आप ये पैसा दे दीजिए, ऐसा बोल के एक नोटिस आएगा। नॉर्मली तो देखिएगा ऐसा भी होता है आजकल, मतलब बहुत सारे रिकवरी एजेंट लोग या एजेंसी के तरफ से क्या करता है, फेक नोटिस भेजना शुरू कर देता है आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, या जो भी बोलिए। ठीक है, फेक नोटिस भेजना शुरू कर देता है, व्हाट्सएप में भेज देता है, नॉर्मल एसएमएस में भेज देता है। तो देखा जाता है जो अगर आपके पास 100 नोटिस आ रहा है उसमें तो ऐसा भी देखा जाता है 90% नोटिस फेक होता है। अभी फेक नोटिस कैसे आपको मालूम चलेगा? प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में जाके ई कोड बोल के एक ऐप है, उधर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास जो नोटिस आया ये ओरिजिनल है या फेक है। उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है? देखिए, उसके बाद अगर पर्सनल लोन लिया तो आपका चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का आपके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका बेल मिल जाता है। हाँ, अभी क्या होता है आपके साथ, ये जो सेक्शन 25 का केस हो या जो भैया ईसीएस बाउंस या चेक बाउंस का जो केस होता है, आप मान लीजिए आप दिल्ली में है तो आपके नाम पे जो केस होगा वो कलकत्ता में कर देगा, इसीलिए ताकि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए। तो अभी आप क्या करेंगे, कोई भी नियरेस्ट एडवोकेट के अंदर एडवोकेट के साथ कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और बेल ले लीजिए तुरंत। तो उससे क्या होगा, आपको उधर जाना नहीं पड़ेगा। अभी एडवोकेट का चैनल ऐसा हो गया जो आप अगर दिल्ली में भी है तो कलकत्ता से भी आपको बेल मिल जाएगा, आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नियरेस्ट कोई भी अगर आपका दोस्त वगैरह के अंदर है या रिश्तेदार वगैरह के अंदर है कोई एडवोकेट होगा तो और भी आसानी हो जाएगा आपको बेल लेने में। उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है? देखिए, नॉर्मली तो क्रेडिट कार्ड में ये सब नहीं होता है, ये पर्सनल लोन में ही होता है। क्रेडिट कार्ड में तो देखिए कोई ऑटो डेबिट हो या चेक देता नहीं है नॉर्मली, तो इसीलिए चेक बाउंस या ऑटो डेबिट का कोई भी केस आपके ऊपर नहीं होगा। अगर क्रेडिट कार्ड अगर
का पैसा आप दे नहीं पा रहे, आपके ऊपर क्या हो सकता है, आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन देखिए पर्सनल लोन में भी हो सकता है या आपका क्रेडिट कार्ड में भी हो सकता है। लेकिन मैंने देखा जो अभी तक, हाँ, मैंने बहुत लोगों के साथ बात करता हूँ, बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट होता है, बहुत कुछ जानकारी लेता रहता हूँ हमेशा। तो मैंने देखा, देखिए आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हर किसी के साथ नहीं करता है। हाँ, आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन बोल के नोटिस आ सकता है, आपके ऊपर आर्बिट्रेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, ये सब करता है। लेकिन नॉर्मली आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आपके ऊपर करता नहीं है। और वो भी अगर आपका लोन अमाउंट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा है तो उसके ऊपर तो नॉर्मली करता नहीं। अगर कर भी दिया, मान लेता हूं अगर आपके ऊपर कर भी दिया, तो आप क्या करेंगे? देखिए अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो ऑब्जेक्शन लेटर जरूर दीजिएगा, ऑब्जेक्शन लेटर जरूर दीजिएगा। और ऑब्जेक्शन देने से क्या होगा, वो जो आर्बिट्रेशन का कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या, आर्बिट्रेशन अगर पास हो जाएगा तो आपके नाम पे अगर कोई एसेट है तो उसमें चल अचल जो संपत्ति रहता है, जैसा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब वगैरह, ये वो लोग कब्जा कर सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लॉन्ग टाइम होता है। ऐसा नहीं है जो आज नोटिस भेज दिया काल से कार्रवाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है, तो उसके अंदर तो आपका सेटलमेंट हो ही जाएगा। और उसके अंदर अगर आपने ऑब्जेक्शन दे दिया तो वो तो कार्रवाई आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बोलूंगा अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आ रहा है तो ऑब्जेक्शन लेटर जरूर दीजिएगा। और उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद जैसे 9 महीना हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली तो देखिए 3 महीने तक, पहला 3-4 जो महीना है आपको बहुत दिक्कत, आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। इतना फोन आएगा, इतना होम विजिट होएगा, मतलब अच्छा आदमी को कोई ये लोग मतलब एकदम क्या बोलो, और कुछ आप तो परेशानी में है, आपको खुद जानकारी है। लेकिन जैसे ही 9 महीना हो जाएगा, जैसे ही 9 महीना हो जाएगा आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। अभी राइट ऑफ का मतलब क्या है, देखिए राइट ऑफ का मतलब है जो बैंक का जो प्रोफाइल है उधर से जो आपका खाता है ये डिलीट कर देना। लेकिन ऐसा नहीं है जो लोन माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बैंक क्या करता है, कोई छोटा मोटा बैंक, कोई एनबीएफसी कंपनी को बोल देता है जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये बिक देता है, जो उसको बोलता है जो इससे पैसा लेके आओ, ठीक है, शायद 20% में उसको बिक दिया, तो उसके बाद वो एजेंसी क्या करेगा, आपसे 30% लेने का कोशिश करेगा। अगर दे देंगे तो उसमें सेटलमेंट करके वो मैटर क्लोज कर देगा, यही होता है। और राइट ऑफ होने के बाद नॉर्मली आपके पास फोन आना या जो भी है होम विजिट आना ये बहुत बहुत ही कम हो जाता है। उस टाइम अगर आपके साथ बात भी होगा तो नॉर्मली सेटलमेंट के लिए ही बात करना शुरू कर देता है। और मैं तो बोलूंगा देखिए अगर आप लोगों के पास पैसा है, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। हाँ, ये जो दिक्कत परेशानी जो हो रहा है आपके साथ, अगर आपके लोगों के पास पैसा है, लेकिन आप लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ, आप पैसा दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा देखिए थोड़ा वेट कीजिए, बैंक के साथ कांटेक्ट में रहिए, बात कीजिए। जैसे ही आपके पास सेटलमेंट का अच्छा ऑफर आ जाएगा और वो पैसा अगर आपके पास रहेगा तो पैसा देके मैटर को क्लोज कर दीजिए, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद ना ही आपके पास कोई फोन आएगा, ना ही होम विजिट आएगा, ना ही आपके कोई कानूनी कार्रवाई होगा। अगर ये आप पूछ सकते हैं ये कानूनी कार्रवाई कितने दिन तक आपके साथ कर सकता है, देखिए जिस दिन आपने पहला जो डिफॉल्ट किया, आपका ईएमआई हो या जो भी हो, क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे, उस दिन से 3 साल तक, 3 साल अगर एक दिन भी हो जाएगा तो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर नहीं पाएगा बैंक, ये एनबीएफसी जो भी है कानूनी कार्रवाई कर नहीं पाएगा 3 साल तक। तो इसलिए बोलूंगा देखिए आपके पास नॉर्मली तो हैरेसमेंट के लिए बहुत सारे फोन आना, होम विजिट आना, ये सब कानूनी कार्रवाई, नोटिस वगैरह ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन उसके बीच देखिए जैसे ही समय चलता रहेगा उसके बाद आपके पास सेटलमेंट का ऑफर भी आना शुरू हो जाएगा। और जो सेटलमेंट आपके पास मतलब पैसा इंतजाम कर पाएंगे और वो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए, मैं तो वही बोलूंगा, ठीक है। अगर इससे और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, देखिए मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर पे आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका कौन सा सिटी से आप बात कर रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।